वन्नज्मि इज़ा गवा। मोहतरम जनाब ज़ीशान मसूद कुद्दूसी साहब को, जिन्होंने खुसूसी तौर पर इस मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए काविश की, तो आपके सामने इब्तदाई कलिमात और इस मस्जिद के तारुफ़ के हवाले से आपके सामने इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते हैं मोहतरम जनाब ज़ीशान मसूद कुद्दूसी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कि जिस मालिक ने हमें अपने इस घर की तामीर की जिम्मेदारी दी, और आज ये तौहीद का मरकज़ आपके सामने है। मैं तमाम उन भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ जिन्होंने इस मस्जिद के हवाला से भरपूर माली और जानी अपने वक्त का ताउन फरमाया है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अमीन मेरे परदादा मरहूम के नाम पर है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ने हमसे काम लिया और हमने इनकी बुनियादों से काम शुरू किया, और ये मरकज़ आपके सामने आज तामीर है, जिसकी इस तकरीब में हम सब शामिल हैं। मैं इंतहाई मशकूर इस मस्जिद के इंतज़ामिया के, जिन्होंने दिन रात एक करके 1 साल के कलील अरसा के अंदर, जब इसकी बुनियाद 29 अगस्त 2021 को रखी गई, उस वक्त से लेकर आज 11 नवंबर तक ये मरकज़ आपके सामने खड़ा है। माली तौर पर इस मस्जिद के बहुत से मुआवनीन, मैं उन तमाम मुआवनीन का मशकूर हूँ। इस मस्जिद पर जो अभी तक लागत आई है वो 63 लाख की है, जिसमें से 62 लाख जमा हुए, सिर्फ 1 लाख ये भी कर्जे के साथ चल रही है। वो भी इंशाअल्लाह
नहीं रहेगी। मैं इस हवाला से कि अभी ये इब्तदाई काम यहाँ पे हुआ है, बाकी काम अभी इसका बाकी है, वो साथ साथ चलता रहेगा। तमाम अहबाब की तवज्जो, खसूसी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहूँगा कि जिस तरह पहले ये मकरूज हालत में नहीं चली, ये किसी से इस अंदाज से हमें पैसे मांगने की कभी पहले हमने मांगे नहीं। अल्लाह ने ऐसे वसाइल पैदा किए कि ये मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। मैं खसूसी तवज्जो आपकी इस हवाला से भी करवाऊँगा कि मस्जिद इंतज़ामिया के जो लोग आपके पास मस्जिद के हवाला से आए, उनके साथ खसूसी ताउन फरमाएं। हमने मकरूज हालत में इसको नहीं छोड़ना। वो मालिक जो वसाइल पैदा कर रहा है आगे भी करेगा। तो मैं तमाम अहबाब का जो यहाँ पे इस तकरीब में जमा है, उलमा की कसीर तादाद मौजूद, मैं उन तमाम उलमा का जो यहाँ पे हाज़िर हुए और उन तमाम सामाईन का दिल की अता गहराइयों से अपने ख़ानदान की तरफ से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस मरकज़ को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। सब अहलिया ने, इस गांव के रहने वाले, यहाँ पे कारी साहब इंशाअल्लाह मुस्तकिल मौजूद होंगे, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इनकी अहलिया के पास वो पढ़ाने के लिए भेजें। उनको दीनी तालीम, नाजरा की तालीम, कुरान मजीद तर्जमे के साथ इंशाअल्लाह पढ़ाया जाए। इस मरकज़ को अब गांव वालों ने आबाद करना है। हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अल्लाह ताला आगे भी इस मरकज़ को आबाद करने वालों के घरों को आबाद करे। अब ये सब गांव वालों की जिम्मेदारी है कि इस मरकज़ को उन्होंने आबाद करना। तो अपने बच्चों को खसूसी तौर पर मस्जिद में कुरान मजीद की तालीम को हासिल करने के लिए भेजें। खुद भी आएँ, नमाज़ों के अंदर कारी साहब से तर्जमे के साथ पढ़ें। उम्र का लिहाज ना देखें। हमने बहुत से देखे, कई बुजुर्ग देखे हैं जो अभी तक कुरान मजीद नहीं पढ़ पाते हैं और शर्म महसूस करते हैं, झिझकते हैं कि इस उम्र में मैं अगर कारी साहब से पढ़ने के लिए बैठूंगा या पढ़ने के लिए जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह को भी तो जवाब देना है। तो मालिक के सामने पेश होने से पहले, शर्मिंदगी से पहले, हमें इस कुरान को खोल कर समझ लेना चाहिए ताकि कल की शर्मिंदगी से बच जाएं। आज शर्मिंदा होते हैं, कोई मसला नहीं, कल की शर्मिंदगी बड़ी शर्मिंदगी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस मरकज़ को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब का मैं दिल की अता गहराइयों से फिर मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस मरकज़ के साथ तावन किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा तावन जारी रहेगा। वन्नज्मि इज़ा गवा